आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी का असर अब बिहार में साफ दिखने लगा है। राज्य में 29 दिसंबर तक शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। ई श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता, दुर्घटना बीमा और 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। 2025 में कुछ रिपोर्टों के अनुसार पात्र श्रमिकों के खातों में 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जा रही है। औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में हुए एटीएम ठगी मामले में बिहार और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रंग लाई है। पुलिस ने देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ जारी है। गृह विभाग के अनुसार बिहार में माओवाद की जड़ें अब लगभग उखड़ चुकी हैं। वर्ष 2013 में जहां 22 जिले प्रभावित थे, अब एक भी जिला आधिकारिक रूप से प्रभावित नहीं है। हालांकि गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में खतरे की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा के लिए 27 नए पुलिस थानों का निर्माण हुआ है। इस साल एसटीएफ ने 1,727 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 220 माओवादी शामिल हैं। बिहार के सरकारी शिक्षकों के जनवरी महीने के वेतन पर ग्रहण लग सकता है। सरकार के नए आदेश के अनुसार नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कहा है कि आदेश नहीं मानने पर शिक्षकों की परेशानी बढ़ना तय है। भारत सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत गरीब मजदूरों और किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन दे रही है। 18 से 40 वर्ष के लोग मामूली अंशदान के साथ इसमें आवेदन कर सकते हैं। गोपालगंज के भोरे थाना परिसर में सुलह वार्ता के दौरान एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार सरकार ने 20 बड़े भूमि और बालू माफियाओं की विशेष सूची तैयार कर ईओयू को सौंपी है। करीब 55 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजनीतिक रसूख के बावजूद सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। समस्तीपुर जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सभी पर यह नियम लागू होगा। A4 साइज के सादे कागज पर कंप्यूटर से टाइप किया गया विवरण हस्ताक्षर सहित जमा करना होगा, तभी जनवरी का वेतन मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में शुरू हुई अंदरूनी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। कई बागी नेता चुनाव के बाद भी दिल्ली में डटे हुए हैं और प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान कांग्रेस के नेता राजकुमार शर्मा समेत कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को झापन सौंपा है। शर्मा का दावा है कि राहुल गांधी जनवरी के पहले सप्ताह में बागी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे पार्टी में बड़ा फैसला संभव है। लंबी दूरी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। भारतीय रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर ट्रेन किराए में बढ़ोतरी कर दी है। स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें शुक्रवार से लागू होंगी। पटना से कोलकाता, दिल्ली जैसे रूटों पर किराया 10 से 55 रुपए तक बढ़ गया है। मधुबनी जिले के चतरा गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम कहानी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। 25 दिसंबर 2025 के आसपास की रिपोर्ट्स के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एचपी, इंडेन और भारत गैस पर 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है।
ये सब्सिडी 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर साल में अधिकतम 9 रिफिल तक सीमित है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। बिहार के पूर्णिया जिले में भूमि विवादों के समाधान के लिए बड़ी पहल की गई है। डिप्टी सीएम स्वयं जमीन से जुड़ी समस्याओं की सीधी सुनवाई करेंगे। इसके लिए नागरिकों को पहले पंजीकरण कराना होगा। मौके पर ही समस्याओं के त्वरित निपटारे का प्रयास किया जाएगा। बक्सर में आयोजित रोमांचक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के घोड़ों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मोतिहारी के उस्मान नामक घोड़े ने पहला स्थान हासिल किया। विभिन्न नस्लों के घोड़ों की शानदार प्रस्तुति देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। दरभंगा जिले में मखाना की खेती किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है। बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है, जिसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार बढ़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र जाले के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने मखाना के वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी दी है। भारतीय रेलवे द्वारा 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ाने के फैसले से भागलपुर और बिहार के अन्य शहरों के यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने और सुविधाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। भारत सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना सहायता, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ते आरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आय और सुरक्षा दोनों मजबूत हो रही हैं। बिहार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। रब्बी मौसम में कालाबाजारी और तस्करी के मामलों में 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 83 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। तत्काल टिकट बुकिंग में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए रेलवे काउंटर से बुक होने वाले टिकटों में ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह प्रणाली दानापुर मंडल सहित पूरे पूर्व मध्य रेलवे में सभी ट्रेनों पर लागू होगी। फिलहाल इसे परीक्षण के तौर पर करीब 100 ट्रेनों में शुरू किया गया है। रेलवे का मानना है कि इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता जताई। मांझी ने स्पष्ट किया कि वे एनडीए के साथ हैं, लेकिन अपनी बात रखना गलत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न, पात्रता और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह परीक्षा शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एससी, एसटी, विधवा और गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। साथ ही 14 जनवरी तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी दोनों राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पटना जिले में पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 2,07,313 संदिग्ध राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1,02,588 कार्डों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष की जांच जारी है। डीएम ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।